अस्सलाम वालेकुम क्लास टेंथ। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे बच्चों। अच्छा, हमने ना इंग्लिश का आज हमने इंग्लिश का लेसन नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ था, डिजिटल ग्लोबलाइजेशन ट्रांसफॉर्मिंग द इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, तो इसके आज नेक्स्ट पैराग्राफ को हम अंडरस्टैंड करते हैं। पैराग्राफ नंबर 6 क्या है बच्चों? Furthermore, emoji use as added a visual element to language, sometimes replacing the word entirely. क्या मतलब है इसका? फर्दरमोर मज़ीद ये कि इमोजीज़ के इस्तेमाल ने ज़बान में एक बसरी अंसर शामिल कर दिया है। कौन सा? और बाज़ ये मुकम्मल तौर पर अल्फाज की जगह ले लेते हैं। कैसे? आपको पता है हम बाज़ औक़ात क्या करते हैं कि जो है ना, हम किसी से अगर चैटिंग कर रहे हों तो चैटिंग के दौरान हम क्या करते हैं, अपने एक्सप्रेशंस को शो करने के लिए इमोजी शेयर कर देते हैं। तो वो इमोजी जो है वो हमारी कंप्लीट बात को क्या करते हैं, शो करते हैं। ठीक है, द हार्ड, इसमें अब लाइक यहाँ पे उन्होंने चंद एक एग्जांपल दी हैं। लाइक अ हार्ड इमोजी और अ फायर सिंबल कैन नाउ कैरी कॉम्प्लेक्स इमोशनल मीनिंग एक्टिंग लाइक अ मॉडर्न डे हीरो लाइफ्स। क्या मतलब है? अब दिल का इमोजी या आग की अलामत पेचीदा जज्बाती मफ़हूम बयान कर सकती है और इसकी तरह इनके हीरो लाइफ वो इसकी तरह काम करती है, जो कि जदीद दौर की तस्वीरी तहरीर है। ठीक है, जो कि जदीद दौर की एक क्या है, तस्वीरी तहरीर है। ठीक है, अच्छा, डिजिटल ग्लोबलाइजेशन हैज़ आल्सो इन्फ्लुएंस्ड हाउ इंग्लिश इज़ स्पोकन। अच्छा, डिजिटल आलमगीरियत ने इस बात को भी मुतासिर किया है कि अंग्रेज़ी किस तरह बोली जाती है। ठीक है, लाइक प्रोनंसिएशन एंड एंटोनेशन आर बीइंग शेप्ड बाय ग्लोबल मीडिया, स्पेशली यूट्यूब। तलफ़ुज़ और लहजे पर आलमी मीडिया, ख़ास तौर पर यूट्यूब का असर पड़ रहा है। ठीक है, जैसा कि एसेंट्स आर स्लोली ब्लेंडिंग एंड न्यू स्पीच पैटर्न्स आर इमर्जिंग, स्पेशली अमंग यंगर जनरेशन। लहजे आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे में घुल मिल रहे हैं और ख़ास तौर पर नौजवान नस्ल में बोलने के नए अंदाज सामने आ रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, मैनी नॉन नेटिव speakers of English adopt American or British slang, pronunciation and idioms through the exposure to online content. मिसाल के तौर पर बहुत सारे गैर मुकामी अंग्रेज़ी बोलने वाले ऑनलाइन मवाद से वास्ता तलफ़ुज़ और मुहावरे अपने लेते हैं। ठीक है, स्लैंग पढ़ने की वजह से अमरीकी या बरतानवी किस वजह से? स्लैंग पढ़ने की वजह से अमरीकी या बरतानवी तलफ़्फ़ुज़ और मुहावरे अपने से लेते हैं। ठीक है, द रिज़ल्ट इज़ मोर स्टैंडर्डाइज इंटरनेशनल फॉर्म ऑफ लैंग्वेज, बट इट मे आल्सो लीड टू द लॉस ऑफ रीजनल एसेंट्स एंड ट्रेडिशनल फॉर्म्स। इसका नतीजा अंग्रेज़ी की एक ज़्यादा मेयारी और बैनुल-अक़वामी शक्ल की सूरत में निकलता है, लेकिन इससे इलाक़ाई लहजे और रवायती ज़बान की शक्लों का नुकसान भी हो सकता है। ठीक है, however, the globalization of English raises important question about cultural dominance and inequality. अब ताहम अंग्रेज़ी की आलमगीरियत सकाफ़ती ग़लबे और अदम मसावत के बारे में एक अहम सवाल भी उठाती है। क्या? बिकॉज इंग्लिश इज़ द डिफ़िकल्ट लैंग्वेज इन ऑन मोस्ट डिजिटल प्लेटफॉर्म। चूँकि ज़्यादातर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर इंग्लिश जो है वो क्या है, बुनियादी तौर पर अंग्रेज़ी बुनियादी ज़बान है। ठीक है, इसलिए अच्छा, on the most digital platform, non-native speakers often feel pressure to adopt it in order to access information, participate
in conversions or gain job opportunity. अब इसमें क्या, चूँकि ज़्यादातर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अंग्रेज़ी ज़बान बुनियादी है, इसलिए गैर मुकामी बोलने वाले अक्सर मालूमात तक रसाई हासिल करने, गुफ्तगू में हिस्सा लेने या मुलाजमत के मौक़े हासिल करने के लिए अंग्रेज़ी ज़बान अपनाने पर दबाव महसूस करते हैं। ठीक है। While this open doors for many, it also marginalizes local language and contribute to their decline. अगरचा इससे बहुत से लोगों के लिए मौके के दरवाजे खुलते हैं, लेकिन ये मुकामी ज़बानों को भी नज़रअंदाज करता है और इनके ज़वाल का सबब भी बनता है। In a digital world where English reigns supreme and smaller language risk extinction if they are not preserved through the conscious effect. ये जुमला तस्वीर में नामुकम्मल दिखाई दे रहा है, लेकिन इसका मफहूम ये है, अच्छा आई एम सॉरी, एक ऐसी डिजिटल दुनिया में जहां अंग्रेज़ी को सबसे ज़्यादा अहमियत हासिल है, छोटी ज़बानों को ख़त्म होने का ख़तरा होता है अगर इन्हें फौरी कोशिश के ज़रिए महफूज ना किया जाए। Despite these concerns, the influence of digital globalization on the English is not entirely negative. इन ख़दशात के बावजूद डिजिटल आलमगीरियत का अंग्रेज़ी ज़बान पर असर मुकम्मल तौर पर मनफी नहीं है। In fact, it has created more inclusive and diverse linguistic landscape. हकीकत में इस ज़बान के एक से ज़्यादा जामे और मतनू माहौल को जन्म दिया है। इस ज़बान ने एक ज़्यादा जामे और मतनू माहौल को क्या किया है, जन्म दिया है। न्यू फॉर्म्स ऑफ इंग्लिश रिफ्लेक्ट वॉइसेस ऑफ पीपल फ्राम डिफरेंट कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड। अंग्रेज़ी की नई शक्लें मुख्तलिफ सकाफ़ती और लसानी पस मंज़र रखने वाले लोगों की आवाज़ों की अक्कासी भी करती है। ठीक है। whether it's a Ghanaian YouTuber mixing local proverbs with English or a Filipino bloggers writing in Tanglish or a Pakistani YouTuber giving the blend of Urdu to the English. चाहे ये कोई गाना का यूट्यूबर हो या ज्ञाना का कोई यूट्यूबर हो या मुकामी कहावतों को अंग्रेज़ी के साथ मिला कर लिख रहा हो, या कोई पाकिस्तानी यूट्यूबर हो या कोई फिलिपाइनी ब्लॉगर टेंग्लिश हो जो उर्दू और अंग्रेज़ी को मिलाकर इस्तेमाल कर रहा हो, जो ये अगर पाकिस्तानी हो तो वो क्या कहता है, उर्दू और अंग्रेज़ी को मिलाकर इस्तेमाल कर रहा हो, तो देन डिजिटल स्पेसेस हैव अलाउड इंग्लिश टू बिकम अ ट्रूली ग्लोबल लैंग्वेज शेप्ड बाय इट्स यूज़र रेदर देन कन्फाइंड बाय रिजिड रूल्स। डिजिटल फॉर्म्स ने अंग्रेज़ी को एक हकीकी आलमी ज़बान बनने का मौका दिया है जिसे इसके सार्फिन तश्कील दे रहे हैं, ना कि सख्त असूलों तक महदूद कर रहे हैं। ठीक है। The digital globalization has had a profound impact on the English language. Profound impact mean डिजिटल आलमगीरियत ने अंग्रेज़ी ज़बान पर एक profound mean गहरा असर डाला है। कैसे? It has expanded vocabulary. इससे क्या हुआ, इसकी वोकैबलरी यानी इसने ज़ख़ीरा अल्फाज को वसी किया, लूजेंट ग्रामर रूल्स ग्रामर के असूलों को निस्बतन नरम किया, एंड इंट्रोड्यूस्ड हाइब्रिड फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन दैट रिफ्लेक्ट्स ग्लोबल डाइवर्सिटी, और अबलाग की ऐसी मखलूत शक्लें मुतारिफ कराई जो आलमी तनूज़ की अक्कासी करती हैं, जो आलमी तनूज़ की क्या करती हैं, अक्कासी करती हैं।
While there are concerns about the loss of linguistic priority, अगरचे लसानी पकीजगी के नुकसान and the dominance of English over the language, the overall effect is one of the growth, change and adaptation. और दूसरी ज़बानों पर अंग्रेज़ी के गलबे के बारे में ख़दशात मौजूद हैं, लेकिन मजमूई तौर पर इसका असर तरक्की, तब्दीली और हालात के मुताबिक ढलने की सूरत में सामने आया है। ठीक है, एज डिजिटल टेक्नोलॉजी कॉन्टीन्यूस टू इवॉल्व, सो टू विल द इंग्लिश लैंग्वेज and adapting to meet the needs of its global speaker in creative and unexpected ways. जैसे जैसे डिजिटल टेक्नोलॉजी तरक्की करती रहेगी, इसी तरह अंग्रेज़ी ज़बान भी तरक्की करती रहेगी और अपने आलमी बोलने वालों की ज़रूरियात की तख्लीकी और गैर मुतवक्को तरीके से पूरा करने के लिए ख़ुद को डालती रहेगी। अच्छा, यहाँ तक बचो था हमारा ये वाला लेसन। इसके बाद हमारी जो है वो एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाती है। एक्सरसाइज में बच्चों क्वेश्चन दिए हुए हैं, क्वेश्चन आप लोगों ने याद करने, क्वेश्चंस के आंसर भी साथ में गिवन है। लाइक पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ डिजिटल ग्लोबलाइजेशन, डिजिटल ग्लोबलाइजेशन क्या है एंड हाउ इट इज़ कनेक्टेड टू द इंग्लिश लैंग्वेज, और ये इंग्लिश लैंग्वेज के साथ कैसे कनेक्ट है। इसका आंसर क्या होगा फिर, डिजिटल ग्लोबलाइजेशन इज़ द सेपरेट ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी अक्रॉस द वर्ल्ड। ठीक है, और इट इज़ मेड इंग्लिश अ वाइडली यूज्ड ग्लोबल लैंग्वेज। ठीक है, और आगे अगला क्वेश्चन है गिव द एग्जांपल्स ऑफ वोकैबुलरी दैट इमर्ज्ड थ्रू अ डिजिटल ग्लोबलाइजेशन। अब इसी तरह बच्चों सारे क्वेश्चंस के आंसर भी गिवन हैं और कंसाइज मतलब बिल्कुल ही शॉर्ट करके आंसर्स भी गिवन है। ये आंसर आप लोगों ने याद करने हैं और ट्रांसलेशन आप लोगों ने याद करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह।